एवरीवन, मैं गौरी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, सब ऑफिस जा चुके हैं। सासू माँ ऑफिस गई हैं, रिवा के डैडी भी ऑफिस चले गए हैं। अब बस मैं और बाबू बचे हैं, तो बाबू को सुला दिया है। सुबह जल्दी उठ गया था वो मेरे साथ, आजकल मेरे साथ जल्दी उठ जाता है। तो फिर वो अब 2 घंटे जग करके फिर वो सो गया है, उसे दूध वगैरह पिला के सुला दिया है। अब वो जब तक सोता है तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। आज देखिए, आज मेरे बहुत सारा काम है। आज मेरी मलाई इकट्ठी हो गई है वापस, मेरी वापस मलाई निकाली है, इसमें बाहर रख देती हूँ। और ये आज दूध हमारा, हम नीली थैली लेके आते हैं सरस की, वो ख़त्म हो गया था, तो आज गोल्ड का दूध आया है। अब इसे गर्म करते हैं और चलते हैं, काम करते हैं फटाफट जब तक वो सो रहा है। ये कहीं बाहर काम चल रहा है किसी का, तो खट 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 की आवाज़ आ रही है, कुछ तोड़ रहे हैं शायद, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आएगी ब्लॉग में, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था ना कि मैं मलाई कैसे निकालती हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट तरीके से मैं मलाई निकाल लेती हूँ। अब तो मुझे जोर भी नहीं आता, पहले तो मुझे बहुत जोर आता था। अब तो मैं जैसे मलाई खट्टी होती है मैं फटाफट मलाई निकाल लेती हूँ। और इसका क्रेडिट जाता है मेरी मम्मी को, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया, हाँ बताया था कि ऐसे कर लिया करो, तो बहुत ही आसान रहता है। तो बस अब ये जब भी मेरी मलाई खट्टी होती है तो मैं फटाफट मलाई निकाल लेती हूँ। तो इसे रख देते हैं साइड में। आज तो लंच में बनाई थी अरबी की सब्जी और पराठे बनाए थे, तो रीवा को भी वही दिया है। डेली रूटीन में तो उसके मंडे से लेके फ्राइडे तक तो पराठे और सब्जी ही जाते हैं, अलग अलग वैरायटी में। और सैटरडे को आपको छूट है कि आप कुछ भी दे सकते हैं, सैंडविच वगैरह, इडली उत्पम वगैरह दे सकते हैं। तो फ्राइडे तक तो फिर मैं उसे पराठा और सब्जी ही देती हूँ, जो भी सब्जी बनती है रोज़ घर में। तो ये आसान रहता है, नहीं तो रोज़ रोज़ नई नई वैरायटी लाना बहुत मुश्किल का काम है बच्चों के लिए। तो सुबह का तो टाइम बहुत ही ऐसे बिजी रहता है, अपन कर भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं फटाफट उसके लिए जब दादी का लंच बनाती हूँ उसके लिए बना देती हूँ, तो जल्दी से दोनों फ्री हो जाते हैं। और इसके डैडी लंच लेके एक केजी तो मैं गाय का दूध लेती हूँ रीवा के लिए। पहले शुरू से गाय का ही दूध पिलाती हूँ, और आजकल उसने दूध कम कर दिया है, थोड़ा बहुत पीना। और बाकी में चाय वगैरह के लिए, दही वगैरह के लिए दीदी का दूध मंगाती हूँ। ऐसे तो नीली थैली मंगाती हूँ, लेकिन आज नीली नहीं तो गोल्ड से ही काम चलाना पड़ेगा। गोल्ड थोड़ा बहुत ज़्यादा फैटी होता है, तो यहाँ नींबू की कड़ा देती हूँ। जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, और वो जब तक सोएगा तब तक मैं थोड़ा बहुत काम करूँगी मेरा। और फिर जो बचेगा तो दूध वगैरह पिला करके उसे थोड़ा खेलने दूँगी। जब जाता है ना तो फिर तो उसको कोई ना कोई चाहिए। मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि वो सोया है तो मैं अपना आधा काम निपटा लूँ। बहुत मुश्किल होता है अकेले मैनेज करना।
और फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं फटाफट फटाफट सब कुछ कर लूँ, फिर भी रह ही जाता है कुछ ना कुछ। ये देखिए रात को मैंने भी मक्के उबाले थे, अब मैं छील लेती हूँ, मुझे टाइम मिलता है तो इनको छीलने में बहुत टाइम लगता है। इनके 8 दिन में स्वीट कॉर्न बनाऊंगी, बहुत दिन से मन कर रहा था स्वीट कॉर्न खाने का। अच्छा उबाल लेते हैं इसको, स्वीट कॉर्न बनाएंगे। हाँ, मैं रसोई से फ्री होके आ गई थी और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा अपना घर को, कमरे को एडजस्ट किया। सुबह सुबह सारा फैल जाता है, कपड़े वगैरह ढूंढते हैं, ग्रीवा को कपड़े पहनाती हूँ स्कूल के लिए, या इसके ग्रीवा के डैडी कपड़े वगैरह ढूंढते हैं, तो फैल जाता है घर। तो यहीं बस मैं मोटा मोटा सोचा समेटी कर रही थी। यदि कमरा क्लीन रहता है और साफ़ रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ख़ासकर बेड पे तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी सामान नहीं रखती, बिल्कुल साफ़ पिलो के अलावा कुछ भी नहीं रखती। मुझे पसंद नहीं है बेड पे कुछ भी सामान रखना। और ये आप सामने देख सकते हैं इसकी ग्रीवा की पेंटिंग। कई बार हमने कोशिश करी कि इसे हटा दें, लेकिन हमेशा वो मना करती है, रोने धोने लग जाती है, तो मैं भी छोड़ देती हूँ। उनका चल रहने दो, बच्ची ने इतनी मेहनत से बनाई है तो क्यों उसका बिगाड़े। और यहाँ मैं अपने कपड़े समेट रही थी। अधिकतर होता है कि मैं रात को गाउन ही पहनती हूँ नाइट में, क्योंकि मुझे साड़ी में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं गाउन ही पहनूँ। और यहाँ मैं बेडशीट को अपने ठीक कर रही थी। जब तक बाबू सोएगा जब तक मैं तो आधे से ज़्यादा काम कर लूँगी। जल्दी जल्दी बस मॉर्निंग का यही रहता है, सुबह उठती हूँ जल्दी और फिर उसके बाद फिर मैं काम पे लग जाती हूँ। सबसे पहले अपना झाड़ू वगैरह लगाती हूँ सुबह का एक बार, और उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि यदि मैं जल्दी नहीं करूँगी तो फिर बाबू उठ जाएगा, फिर उसे लेना पड़ता है। और मॉर्निंग में तो सभी बिजी रहते हैं, ग्रीवा को उसके डैडी तैयार करते हैं, तो इतना ही टाइम बचता है सुबह का। वो जल्दी निकल जाते हैं, उनका स्कूल ऑफिस का टाइम 8 बजे का है। और ये देखिए मैं आपको एक थैला दिखा रही हूँ, ये मेरी मम्मी ने सिला था, है ना छोटा सा क्यूट सा, पर इसकी एक डंडी सिली, एक 10 सिली और एक 10 नहीं सिली, भूल गई सिलना। तो अब मैं इसको इसका मैचिंग का देख करके लगाऊंगी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने प्रसाद था जो अमरनाथ का वो सब दे दिया है, वितरण कर दिया है। बस अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ और एक गिलास दूध। तो यहाँ मैंने ये दाने छील लिए हैं सारे, खा लूँगी। और ये और यहाँ मैंने मक्खी पहले आती है। आज मेरा सामान रखो तो मक्खी पहले बनाऊँ। भी धुल गए हैं मेरे, बस अब मुझे झाड़ू लगाना है। और ये देखो पसीने, रसोई में खड़े क्या हो इतने पसीने आ जाते हैं। और ये देखिए मेरी आँख में क्या हो गया है, बहुत दर्द कर रही है, शायद अंदर फुंसी हो गई है, जो परसों से दर्द कर रही थी, तो मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी रूप ले लेगी। और ये सूजन आ गई है आज तो ज़्यादा ही। आई ड्रॉप डाल रही हूँ फिर भी कुछ फ़र्क तो नहीं दिख रहा, मुझे तो लग रहा है कल तक ये बंद ही हो जाएगी। कोशिश करूँगी, इसको बिल्कुल साफ़ रख रही हूँ मैं, बिल्कुल पानी से पोंछ रही हूँ, बार बार मुँह धो रही हूँ। अब गर्मी है, अब गर्मी में तो क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अब इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। और यदि आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।